अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक की बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स न्यूज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज हमारे पास लोन से रिलेटेड है। टोटल लोन्स ₹50 ट्रिलियन, 70% इंक्रीज इन 39 मंथ्स। इस वक्त पाकिस्तान पे जो टोटल लोन्स हैं वो 50 ट्रिलियन रुपीस के लोन है, जिसमें 70% इन 39 मंथ्स के अंदर इंक्रीज हुए हैं। यानी पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने 3 साल 3 महीनों में 50 ट्रिलियन रुपीस के लोन जो है वो लिए हैं। ठीक है, तो टोटल इस वक्त पाकिस्तान के लोन कितने? 50 ट्रिलियन रुपीस। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म्स के लिए $1.544 बिलियन के लोन का तकाजा किया था कि हमें इतने लोन चाहिए, बट उसकी अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 300 मिलियन रुपीस जो है रिसीव हो चुकी है पाकिस्तान को। और ये जो है एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान ने लिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। नेक्स्ट है IMF टू टेक अप 6th रिव्यू ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑन Jan 12, 2022। IMF 12 जनवरी 2022 को एक मीटिंग कॉल करेगा IMF, जिसमें जो पाकिस्तान को लोन देने की बात हुई थी कि अगर पाकिस्तान अपनी कंडीशंस जो गवर्नमेंट को बताई गई थी कि इस कंडीशन पे लोन मिलेगा, अगर कंडीशन वो पूरी कर देगा गवर्नमेंट तो IMF उसको लोन फिर देगा। तो उससे पहले जो है एक मीटिंग कॉल की IMF ने 12 जन 2022 को। ये बात ध्यान में रखें कि IMF ने अभी तक के ₹1 अभी लोन नहीं दिया है। जस्ट अभी बातें हो रही हैं और लोन का ₹1 भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं मिला है। कंडीशन आपसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंडीशन ये थी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है रेट इंक्रीज करना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के पर यूनिट रेट इंक्रीज करने हैं। आपने गैस की लोड शेडिंग जो है करनी होगी, यानी गैस के ऊपर आपने 30 जो सब्सिडीज दी है उसको खत्म करना होगा। इसके अलावा गैस के जो प्राइसेस हैं उसको 35% इंक्रीज करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है पेट्रोल की प्राइसेस 160 रुपीज तक आपने लेकर जानी है। ठीक है, तो ये तमाम कंडीशंस थी। और आखिरी न्यूज ये थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑटोनॉमी के ऊपर बात की गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आप जो है एक उसको ऑटोनॉमी दे दें या उसको यानी उसको आज़ाद कर दें। आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर जो है आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है या गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बल्कि वो IMF के बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी IMF के बोर्ड को जिम्मेदार ये जवाबदेह होगा। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस थी जो कि बताई हैं IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। देखें इसको कहाँ तक अमल हो चुका है, और बाकी प्रोसेस में 12 जनवरी से पहले पहले जो है इन्होंने तमाम कंडीशंस पूरी करनी है, अदरवाइज फिर लोन और मजीद डिले हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.75% कर दिया है, यानी इंटरेस्ट रेट जो है इस वक्त इंक्रीज हो चुका है। पहले वो 8.75% था। इंक्रीज होने की रीजन बताई गई है कि किसी तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता है, अगर आपने इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को अगर आपने इंक्रीज किया है, यानी 10% से अगर ऊपर इंटरेस्ट रेट चले आता है तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट 9.7% करने का मकसद ये था कि किसी तरह से मुल्क में प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आई जाए। और स्टेट बैंक के 3 मेन फंक्शंस में यही फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट प्राइस स्टेबिलिटी, सेकंड ग्रोथ स्टेबिलिटी एंड थर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अभी इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हुआ है उसका रीजन बताया गया है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें। बट इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन 2018 में 4.5% था CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर लास्ट मंथ में नवंबर में जो है वो 9.1% था, और अभी जो है 11.5% इन्फ्लेशन है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी तकरीबन फेल हो चुकी है, जो कि इंटरेस्ट को कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक हफ्ते के अंदर 108 बिलियन रुपीस के नोट प्रिंट किए हैं। यानी जब आप इतने नोट प्रिंट करोगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने के साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, तो आपने इतने नोट प्रिंट नहीं करने चाहिए थे फिलहाल। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व जो है $27 बिलियन के थे, जो कि अब $21 बिलियन पॉइंट समथिंग के हो चुके हैं, यानी तकरीबन $6 बिलियन रिजर्व में कम हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं IMF की। बात करते हैं IMF प्रोग्राम में
IMF प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट ये कि एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी रेट इन फेब 2022, यानी 2022 फरवरी में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मजीद टैक्स लगेगा और उसके जो पर यूनिट रेट है वो बढ़ जाएगा। तमाम चीजों का मकसद ये है कि IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपनी रेवेन्यू खुद जनरेट करे, बार बार IMF के पास जो है नहीं आए। मगर होगा क्या इससे, अगर IMF के पास ना जाने से पाकिस्तान खुद रेवेन्यू जनरेट करने की इन तमाम कंडीशंस को IMF की पूरी कर लेता है तो उसका तमाम का तमाम जो बर्डन है वो आवाम के ऊपर जाएगा और आवाम फिर दोबारा जो इन्फ्लेशन है यानी महंगाई की चक्की में फिर पिसेगी। नेक्स्ट बात करते हैं लोड शेडिंग की, गैस की लोड शेडिंग की। गैस की लोड शेडिंग जो कि इस वक्त घरेलू सार्फिन को परेशान कर ही रही है, अब साथ साथ जो है वो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कि जब गैस की लोड शेडिंग इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी तो आउटपुट भी रुकेगी, एक्सपोर्ट्स पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। वो जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर आए हुए इस वक्त वो ऑर्डर भी आप पूरे नहीं कर पाएंगे तो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पे लग जाएगी। फिलहाल नेक्स्ट हमारे पास है मिनी बजट की बात करते हैं। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 950 बिलियन रुपीस के मिनी बजट को अनाउंस करना था, बट KPK के अंदर जो PTI के साथ हुआ, इसके अलावा जो पार्लियामेंट के अंदर जो शोर शराबा हुआ, तो लिहाजा PTI ने यानी गवर्नमेंट ने इसको अभी बैक हो गई इस चीज से। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने सोच रही है कि न्यू टैक्स ऑर्डिनेंस के जरिए जो है एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया जाए, टैक्स ऑर्डिनेंस, और मिनी बजट को फिलहाल रोक दिया जाए। बट ये सजेशन जब IMF के पास गई तो IMF ने उसको रिजेक्ट कर दिया। IMF का कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये टेम्परेरी होगा, इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं होगा, लिहाजा आपको कोई भी काम करना है उसको पार्लियामेंट में पेश करें, पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है, तो मिनी बजट को भी किसी हद तक रोक दिया गया है। इस वक्त जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी अनाउंस की है गवर्नमेंट ने 2021 से 2026 की, यानी 5 ईयर पॉलिसी अनाउंस हुई है। इससे पहले 2016 से 21 पर अनाउंस हुई थी, बट इस पॉलिसी में कदरे बेहतर कुछ चीजें नजर आती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि इसके लोकल इसकी प्रोडक्शन अगर होती है तो गवर्नमेंट जो है सेल्स टैक्स का रेट 17% के बजाय 1% चार्ज करेगी, यानी सेल्स टैक्स 1% इंपोज किया गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। इसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने जो है जो छोटी गाड़ियां हैं स्मॉल कार्स हैं उसके ऊपर बड़ा उसको प्रमोट करने की पॉलिसी अनाउंस की है कि आप इसको प्रमोट, इस पॉलिसी के जरिए इस छोटी गाड़ियों को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा जो है न्यू प्रोडक्शन जैसे ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के ऊपर अगर प्रोडक्शन होती है तो उस पर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया इस पॉलिसी के अंदर, और इस पॉलिसी में न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइब्रिड जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है, उसमें बड़ा रिलीफ दिया है, इंसेंटिव दिए ताकि उसके एक्सपोर्ट मार्केट को भी हम टारगेट करें। कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ने जो है स्पेसिफिक पार्ट्स के ऊपर 1% कर दिए। इसके अलावा जो है अगर आप कंप्लीट बिल्ड यूनिट इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो उस पर 25% से 10% कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो 1% कर दिए, और हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी एज सेल्स टैक्स हैज बीन रिड्यूस टू 8.5%। ठीक है, तो ये एक अच्छी पॉलिसी नजर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दी है, बट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम हो और उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ भी दिया गया है। लास्ट में हम बात करते हैं 20 मिलियन रुपीस इस वक्त इन्वेस्ट हुए हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। पाकिस्तानियों ने $20 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और उसके बाद पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब सवाल ये है कि जो पैसा लगाया गया है ये ब्लैक मनी को यानी ब्लैक को व्हाइट किया गया है या मनी लॉन्ड्रिंग है, ये क्या हुआ है? इसके पीछे पाकिस्तान की एजेंसी खासतौर पर FI काम कर रही है, और वो डेबिट कार्ड जैसे जो कार्ड है उसको इस वक्त उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि डेबिट कार्ड के जरिए तो इसको इन्वेस्ट नहीं किया गया, यानी उसके जरिए से पैसा इन्वेस्ट तो नहीं किया गया, बट एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेबिट कार्ड के जरिए आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो भी हुआ पाकिस्तान से $20 मिलियन यहां से इन्वेस्ट हुए यानी बाहर गए हैं। कहा जा रहा है कि उसकी बेसिस पे जो है डॉलर की सप्लाई भी कम हुई है, और हो सकता है कि डॉलर का रेट इंक्रीज होने के रीजन ये भी हो। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था 18 में 4.5% था, फिर 9.1% हो गया नवंबर में, और अभी हमारे पास इन्फ्लेशन का रेट 11.5% है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं।
डॉलर 178.13 का चल रहा है इस वक्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 400 पॉइंट्स की तकरीबन कमी आई है, 44,400 से कम होगी, 44,041 पर इस वक्त डॉलर का रेट है। ठीक है, तो डॉलर सॉरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस वक्त 400 तकरीबन जो है पॉइंट्स कम हुए हैं, और इन तमाम की जो रीजन है वो बताई गई है कि आपने यानी स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट आया है। फिलहाल ये कुछ न्यूज थी इस हफ्ते की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो भी न्यूज होगी उसके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।